वालेकुम। अभी हम देखते हैं शेयर्ड मेमोरी सिस्टम। इस लेक्चर से पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के बारे में। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होती है? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मीन कोई दो प्रोसेस हैं, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन या उनके दरमियान जो लिंक होता है डाटा शेयर करने के लिए, उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसको कहते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इस मोड में प्रोसेस एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, डाटा शेयर करते हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के दो मेथड हैं। दो मेथड के ज़रिए ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो प्रोसेस के दरमियान कोऑर्डिनेशन करवाता है, कम्युनिकेशन करवाता है। वो दो मेथड थे। एक उनमें से एक है शेयर्ड मेमोरी सिस्टम और दूसरा मेथड है मैसेज पासिंग। शेयर्ड मेमोरी सिस्टम और मैसेज पासिंग के बारे में ब्रीफली बात हमने उस लेक्चर में की थी, लेकिन इसमें हम डीपली पढ़ेंगे शेयर्ड मेमोरी सिस्टम को। इंशाल्लाह इसके बाद मैसेज पासिंग को पढ़ेंगे। पहले अभी बारी है शेयर्ड मेमोरी सिस्टम को। शेयर्ड मेमोरी ऐसी मेमोरी है जिसको दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस एक वक्त में एक्सेस करना चाहते हैं। शेयर्ड मेमोरी इज़ ए मेमोरी दैट मे बी simultaneously accessed by multiple process. मेन फंक्शन ऑफ मेमोरी इज़ टू डू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ज़ाहिर सी बात है, जैसे हमने बात की इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के दो वे हैं, एक मैसेज पासिंग और दूसरा शेयर्ड मेमोरी सिस्टम। अब शेयर्ड मेमोरी सिस्टम में होता क्या है, थ्योरी तो आप पढ़ लेंगे, मेन हम बात करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब शेयर्ड मेमोरी में ऐसे होता है, ये वाली डायग्राम आपको मुकम्मल तौर पर समझा देगी कि शेयर्ड मेमोरी सिस्टम क्या है। शेयर्ड मेमोरी सिस्टम में जो प्रोसेस कम्युनिकेशन करना चाहता है, जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता है, वो एक शेयर्ड मेमोरी रीजन बनाता है अपनी एड्रेस स्पेस में। हर प्रोसेस की एक एड्रेस स्पेस होती है। जो भी प्रोसेस कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता है, जो शुरुआत करना चाहता है, वो एक शेयर्ड मेमोरी रीजन बनाता है। और जो दूसरा प्रोसेस होता है जो कि आमादा हो जाता है उससे कम्युनिकेशन के लिए, वो वाला प्रोसेस अपने एड्रेस स्पेस को जो क्रिएट की होती है शेयर्ड मेमोरी रीजन प्रोसेस ए ने, फॉर एग्जांपल प्रोसेस ए जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता है, अपने ही एड्रेस स्पेस को इसके साथ अटैच कर लेगा। ये जो शेयर्ड मेमोरी रीजन है, ये एक किस्म का आप एग्जांपल ले लें, फ्रूट की टोकरी है। ये जो है ये इसको फ्रूट देना चाहता है। ये इस टोकरी के अंदर, इस बास्केट के अंदर फ्रूट रखेगा और ये वाला जो प्रोसेस है ये इसके साथ अटैच होके इसके करीब आके इसमें से फ्रूट को ले लेगा या जो भी चीज़ है ले लेगा। ये कुछ ही हो रहा है इधर। ये दोनों शेयर्ड मेमोरी रीजन के ज़रिए आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और मैसेज पासिंग में ऐसे नहीं होता। मैसेज पासिंग बिल्कुल सिंपल है, लेकिन हम उसको भी डीपली पढ़ेंगे। थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, जो हमने बात की होगा यही सब कुछ। ए शेयर्ड मेमोरी रीजन resides in the address space of the process who is creating the shared memory segment। जैसा कि हमने बात की, शेयर्ड मेमोरी रीजन जो होता है वो एड्रेस स्पेस के अंदर होता है। जो प्रोसेस शुरू करवाना चाहता है कम्युनिकेशन को, वो इज़ क्रिएटिंग द शेयर मेमोरी सेगमेंट। अदर प्रोसेस दैट विश टू कम्युनिकेट, वही बात के आगे जो उसको रिस्पांस देना चाहता है, जो उसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, वो उसके साथ मस्ट अटैच टू दी देयर एड्रेस स्पेस, उसको अपनी एड्रेस स्पेस को इसके साथ अटैच करना होगा आगे। Process B has to attach itself through its address space, वही बात with the region of shared memory that was created by process A। क्रिएट किसने किया था? क्रिएट तो प्रोसेस ए ने किया था। बार बार वही बात कि जो प्रोसेस शुरू करवाना चाहता है, जो सबसे पहल करता है, वो ही एड्रेस स्पेस या एड्रेस स्पेस के अंदर शेयर्ड मेमोरी रीजन को क्रिएट करता है। तो दूसरा प्रोसेस जो आमादगी ज़ाहिर करता है कि ओके आई वांट टू कम्युनिकेट, तो वो अपनी एड्रेस स्पेस को जो शेयर्ड मेमोरी रीजन क्रिएट की गई होती है उसके साथ अटैच कर देता है। फिर ये दोनों आपस में उस शेयर्ड मेमोरी रीजन की मदद से कम्युनिकेशन करते हैं। इसके अलावा और मैसेज पासिंग और इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी मेथड को अलो नहीं करता कि ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकें, क्योंकि फिर सिक्योरिटी का मसला बन जाता है।
डाटा लीकेज हो सकता है। एक प्रोसेस का ज़रूरी नहीं होता कि वो हर प्रोसेस के साथ अपना डाटा शेयर करे। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, कुछ पाबंदियाँ लगा देता है कि ख़ास सिर्फ इसी तरीके से ही डाटा एक्सेस किया जा सकता है। तो उनमें से इस प्रॉब्लम को समझने के लिए कि कैसे पाबंदियाँ लगाई जाती हैं और किस तरीके से इसको सेफली डाटा को प्रोड्यूस और कंज्यूम किया जाता है, इस तरीके को समझने के लिए हम देखेंगे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ठीक हो गया। अब प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम जो है वो बहुत सिंपल है। नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोड्यूसर मीन जो प्रोड्यूस करने वाला है। सो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंदर प्रोड्यूसर क्या चीज़ हो सकती है? प्रोड्यूसर इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने वाला हो सकता है, जो इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर रहा है। और कंज्यूमर क्या हो सकता है? कंज्यूमर वो हो सकता है जो इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करे, जिसको इंफॉर्मेशन लेनी होती है। सो प्रोड्यूसर इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है, जिसको कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है। सो इसका सलूशन जो है वो शेयर्ड मेमोरी ही है। ये वाला एरिया है इसका सलूशन कि वो आपस में शेयर्ड मेमोरी रीजन को क्रिएट करें। आगे इसकी वर्किंग मज़ीद देखते हैं। सो टू अलो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रोसेस टू रन concurrently we must have अवेलेबल है बफर ऑफ आइटम्स। हमारे पास बहुत सी आइटम डाटा भी तो होना चाहिए, जिसको ये एक प्रोड्यूस करे, दूसरा कंज्यूम करे, कंज्यूम मीन यूज़ करे। दैट कैन बी फिल्ड बाय द प्रोड्यूसर एंड एम्प्टीड बाय द कंज्यूमर। ओके हो गया। अब वे ये थ्योरेटिकल आंसर में लेते हैं कि प्रोड्यूसर ऐसे इंफॉर्मेशन को पुट करता है बफर के अंदर। एक बफर होता है। बफर एक ऐसा एरिया होता है जिसमें आर्जी तौर पर कोई डाटा रखा जाता है और फिर दूसरा उसमें से डाटा को ले लेता है। ये आर्जी जगह होती है। सो कंज्यूमर जो है वो उसमें से एक पॉइंट से इंफॉर्मेशन आ रही है और दूसरे पॉइंट से इंफॉर्मेशन जा रही है और कंज्यूमर उसको लेके जा रहा है। सो एक जो बफर होता है इज ए प्लेस इन विच प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड कंज्यूमर कैन कंज्यूम इंफॉर्मेशन। वही बात जो मैंने आपको बताई है। आगे ए प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस वन आइटम वाइल द कंज्यूमर कैन कंज्यूम अनदर आइटम। जो आइटम अभी बन रही है, जो भी इंफॉर्मेशन अंडर प्रोसेस है, उसको कंज्यूम नहीं करेगा। जो मुकम्मल हो चुकी है उसे ही कंज्यूमर कंज्यूम करेगा या उसको हासिल करेगा उस इंफॉर्मेशन को। आगे दी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर मस्ट बी सिंक्रोनाइज। इनको सिंक्रोनाइज होना चाहिए। जब ये दोनों आपस में लिंक कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, कोई तीसरा प्रोसेस इनके साथ छेड़खानी ना कर सके। आगे काइंड्स ऑफ बफर देखते हैं। काइंड्स ऑफ बफर होती है एक अनबाउंडेड बफर। जो अनबाउंडेड बफर होता है, इसका नाम से ज़ाहिर है कि कोई लिमिट नहीं होती, इसका साइज़ अनलिमिटेड होता है। ठीक है। इस लिहाज से जो प्रोड्यूसर है वो जब चाहे इसमें अपना डाटा को रख सकता है, क्योंकि साइज़ का तो मसला ही नहीं होता। सो कंज्यूमर को वेट करना पड़ता है, क्योंकि जब प्रोड्यूसर उसमें डाटा डालेगा कंज्यूमर तो तब भी डाटा लेगा। और कंज्यूमर को बाउंडेड बफर में भी वेट करना पड़ता है और अनबाउंडेड बफर में भी वेट करना पड़ता है। लेकिन बाउंडेड बफर में जो प्रोड्यूसर होता है उसको भी वेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर बफर फुल है, क्योंकि हमारे पास डाटा साइज़ जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड साइज़ है। सो अगर फुल हो जाए तो फिर उसको वेट करना पड़ता है कि कंज्यूमर पहले उसको कंज्यूम करेगा, तो दोबारा जब कंज्यूम करेगा तो फिर ही प्रोड्यूसर उसमें इंफॉर्मेशन को दोबारा पुट करेगा। सो होप सो मैंने बहुत इजी वर्डिंग में लिखा है। अगर आप मेरी यानी जो मैं बोल रहा हूँ उसको ना भी सुने तो आप इसको पढ़ लें, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। होप सो शेयर्ड मेमोरी रीजन पे काफ़ी अच्छी डिटेल हो गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।